नमस्कार जी, मैं नाड़ी ज्योतिष पवन से पार्थिव जी बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो में ये नाड़ी ज्योतिष कौन देख सकता है, कौन ये काम कर सकता है, उसी के बारे में। और अभी एक कमेंट आया है, इसका इसलिए हम ब्रोकर के पास जाते हैं, उसकी एक रीज़न उन्होंने बोला है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, कोई भी नाड़ी रीडर आपको रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लगता है, कारण सब आजकल काम है, बिज़ी है, और आपको कब होना है तभी आपका काम होगा। मैं डिले करता हूँ, उसी की वजह से आपको काम नहीं हो पा रहा है और आपको देखने के टाइम नहीं मिल रहा है। कब देखना है, डेस्टिनी है, तो तभी नाड़ी ज्योतिष मिलता है। नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी मतलब एक तमिल वर्ड है, उसकी मतलब है इंग्लिश में सर्च। कब आपको देखने के मौका होता है, योग बनता है, तब अपने आप ढूंढ के लोगों के पास जाओगे तो कहाँ वहाँ आपको लीफ मिलेगा, वहाँ से आपको प्रोडिक्शन आपको देगा। कोई आप नाड़ी रीडर को कांटेक्ट करता है, कोई ऑफिस को कांटेक्ट करता है, वहाँ आपको बताने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप नकली के लोगों के पास तो ना जाओगे ना। कहीं भी है, आपको कोई भी हमें सामान चाहिए तो वहाँ जाके उस सामान को पता करके उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम वेट करके उसी को हम लेकर आते हैं, तभी वो सामान ठीक भी रहता है, वो सही भी रहता है। आजकल ऑनलाइन में आप सामान लेते हैं, कितना सामान सही मिलता है, सही जहाँ में सही शॉपिंग जहाँ में आप लेते हैं तो सही जहाँ सामान मिलता है, और बहुत सारा से तो 75% तो नकली आता है। तो ऐसी जहाँ में आप जाकर थोड़ी लेओगे, तो आपको कहीं आपको रिस्पॉन्स आने में डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो वेट कर लो। एक दिन के जहाँ 4 दिन वेट कर लो, एक बार के जहाँ 10 बार कॉल कर लेना, बात कर लेना, जो टाइम सूटेबल है उसी टाइम में बात कर लो, और उनके साथ आप कांटेक्ट में रहोगे तो आपको ज़रूर आपको करेगा। ऐसा ही है मैं भी। और ये नाड़ी ज्योतिष है, जो भी नाड़ी ज्योतिष करेगा वो साउथ इंडियन ही करेगा, कारण नॉर्थ इंडियन ये कर ही नहीं सकता। कारण है जो लीफ में लिखा हुआ है वो तमिल में लिखा हो, वो भी ग्रंथ लैंग्वेज में, पुराना तमिल में लिखा हुआ, वट्टु एഴുத்துக்கள் बोलते हैं, उसी लेटर में वो लिखा हुआ है। तो आजकल जो तमिल जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग भी इस तमिल को पढ़ नहीं सकता, कारण उतना पुराना, संस्कृत से भी पुराना है तमिल है, तो इसलिए उसको सीखना पड़ता है। वो ये रीडर का काम है, ज्योतिष का काम है, वो सीखे, उसकी क्या मतलब है वो सही से बताना पड़ता है। इसमें कोई नॉर्थ इंडियन इसलिए काम नहीं कर सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं मैं ये काम सीख सकता हूँ, ये सीखे मैं काम कर सकता हूँ, तो पूछते हैं तो पहले इसको सीखने के लिए हमारा परिवार होना चाहिए, ऑल ओवर फैमिली। उसका बाद भी उसके लीफ में ये काम करने का विधि लिखा हुआ होना चाहिए, तभी उसको हम सिखाते हैं। और इसको पढ़ने आना चाहिए। इसका मतलब नॉर्थ इंडियन ये पढ़ नहीं सकता। कोई भी नॉर्थ इंडियन आपको बोलता है मेरे पास 10 रीडर, 20 रीडर, 25 रीडर, 100 रीडर है, ये हमारा कंपनी है, तो फर्स्ट बात तो ये कंपनी नहीं होता, ऑफिस होता है। एक सेवा का टाइप है, तो ये कंपनी नहीं है। तो ऐसा कोई बोलता है वीडियो कॉल करके दिखाइए आपके कंपनी में कितनी रीडर है, 20 रीडर को एक साथ दिखाइए, कहाँ रहता है, कहाँ काम करता है, ये 20 रीडर कहाँ पे रहता है। अपना घर में बैठ के तो काम ना करता। कारण है सभी रीडर, सभी लोग सीखते हैं, जो सही से चीज सीखते हैं तो उनको एक ऑफिस के साथ जुड़े रहता है, नहीं तो खुद का अपना ऑफिस रहता है। जैसा मैं अपना ऑफिस है, पिछले 20-22 साल से मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं अपना ऑफिस है, उसके पहले मैं भी मेरा आश्रम से जुड़ कर रहता था। मैं मुंबई में काम किया हूँ, मेरा प्रैक्टिस के टाइम में मैं मुंबई गया हूँ, कोच्चि गया हूँ, बेंगलोर गया हूँ, पुणे में भी रह चुका हूँ, नागपुर में रह चुका हूँ, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में रह चुका हूँ। उसी तरफ से जाकर ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसी के बाद फिर हमारे हाथ में एक ऑफिस देते हैं, आश्रम। फिर आश्रम के नीचे हम काम करते हैं, तो हमको ऑफिस वगैरह रहता है। ऐसा घर पे बैठ कर कोई काम नहीं कर सकता, और छोटा सा कमरा में बैठ कर काम नहीं कर सकता है। कारण है इस लीफ रखने के लिए एक जगह चाहिए, पूजा करने के लिए एक जगह चाहिए, कोई आएगा तो उसको बिठाने के लिए है, उसी तरफ से काम वगैरह होता है। तो वैसा आपको कोई बोलता है नॉर्थ इंडियन
मेरे पास 20 रीडर है, 30 रीडर है, तो रीडर का नंबर दे दिए। नंबर मांगना, नंबर मांग के आप सीधे डायरेक्ट रीडर से बात करना, आपके क्या चार्जेस है। अब ये मत बोलना ब्रोकर ने नंबर दिया है, गाइड ने नंबर दिया है और कोऑर्डिनेटर ने नंबर दिया है करके मत बोलना। उनसे आप डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट बात करके उनसे आप चार्जेस कितना है पूछ लेना। उनका चार्जेस सही है तो उससे पता चल जाएगा आपको। और आपको नंबर देता है तो नंबर उनसे कांटेक्ट करके, उनसे बात करके, उनसे सारी जानकारी आपको ले लेना। ठीक है, कोई नॉर्थ इंडियन आपको नंबर दे रहा, आपको वीडियो डाल रहा है, उस वीडियो में से पता चला है, उनसे आप नंबर मांग लेना, नाड़ी रीडर की, नाड़ी ऑफिस का नंबर मांग लेना। नंबर मांग के नंबर में सीधा बात करना। आजकल हिंदी सभी बात करने वाला लोग है। नॉर्थ इंडियन एक रीडर के साथ बात करके तो आपको मदद करता है, तो उसको ज़रूर हिंदी आता होगा। फिर आप उनसे नंबर मांग लेना, नंबर मांग के उनसे आप बात कर लेना। कोई ट्रांसलेटर है तो भी मुझे पंडित जी को देखना, वीडियो कॉल में मुझे देखना, तभी मैं विश्वास करूँगा, ऐसा बोलना, तभी आपको सही सर्विस आपको मिलेगा इस चीज़ में। और उनको आप बोलना है आपकी क्या चार्जेस है। मैं आपको नंबर है नेट से पता किया हूँ, नेट से पता कर मैंने आपसे पूछ रहा हूँ आपके चार्जेस क्या है। तब आपको ओरिजिनल रेट और जो मीडिएटर है, जो गाइड है, जो ब्रोकर है, उसकी रेट आपको पता चल जाएगा। कितना आपको ऊपर आपको बताया हुआ है, कितना बीच का बंदा आपसे खा रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग आपको मैं ये दूसरा बता रहा हूँ। कोई आपको ऐसा बोल रहा है मेरे पास इतना सारा है, विदेश से भी कोई लोग कांटेक्ट करते हैं, कारण आजकल सभी को ये चीज़ ज़रूरत है। विदेश लोगों को जल्दी लोग धोखा देते हैं, कारण वो यहाँ नहीं है ना। यहाँ पे तो 10 चीज़ ढूंढ लेते हैं। विदेश में जो लोग हैं वो इतना बिजी है, फर्स्ट बात तो उनको बस टाइम नहीं मिलता है, उनको ढूंढने के समय नहीं मिलता है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा जो बोलते हैं वो उसको सुनकर चले जाते हैं। इसलिए आप विदेश से भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो मुझे रीडर से बात करना, पंडित से बात करना, ऐसा बोलकर आप डिटेल मांग लेना। डिटेल मांगकर बात कर उससे आप कर लेना, वीडियो कॉल में देख लेना। और कहीं भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनका जानकारी अपने पास आप सेव करके रखना। मेरे क्लाइंट ने बोला है ये उनका ऑडियो है मेरे पास, उनका एड्रेस कुछ नहीं है। बहुत लोग मेरे पास आया है, वो लोग सारा है ना, क्या है, उनको 100 रुपया भी मिलेगा तो भी चलता है। कारण क्या है, उनको कोई इस काम के कोई नॉलेज नहीं है, उस काम के लिए मेहनत नहीं है। वो 100 रुपया भी उनको मिलता है तो उसमें वो लोग खुश है, उससे उनका जीवन चले जाता है। कारण ऐसे खाली बैठा हुआ है, उससे अच्छा तो 100 रुपये मिल रहा है ना। वो 100 रुपये कैसा मिल रहा, किस तरह का से मिल रहा है, ये कोई नहीं सोचता आजकल। उसको 100 रुपया मिलेगा तो भी लाभ है, 1000 रुपया मिलेगा तो भी लाभ है। तो इसलिए आपको सही जगह, इसलिए आपको जाके पता करना है, तो तभी आपको सही डिटेल आपको मिलेगा। इतना यहाँ रीडर है, सही रीडर कोई फ्री नहीं रहता है, रीडर इतना बिजी रहता है आजकल। तो इसके लिए वेट करके आपको डिटेल लेना आपको अच्छा है, और उनसे आमने सामने बात करिए, वीडियो कॉल में बात करिए। ऐसे जो लोग फेस दिखाते हैं ना सामने, वो कभी गलत ना हो सकता। रीडर आजकल फेस दिखाना, सही बंदा ये दिखाएगा। ये मीडिएटर है, मैं आगे कुछ गड़बड़ हो गई है तो क्या बोलेगा आपको जी, मैं इतना कितना जानता हूँ, उनको दूर से मैंने काम किया है, वो ऐसा निकला है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कारण उसको आप कुछ कर भी नहीं सकता है, कारण उसका भी कोई एड्रेस नहीं रहेगा आपके पास। वो दिल्ली में रहता है तो भी उनका कोई एड्रेस नहीं रहेगा आपके साथ। वो आपको ढूंढ के आपको उसकी इलाज ना करेगा। उनको कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है, ऑफिस रहेगा तो उसके नीचे कोई काम करना है, तो कोई रीडर किसी ब्रोकर के नीचे काम ना करेगा। वो ब्रोकर के नीचे काम करता है तो वहाँ कुछ चोरी है, लूट है, इसलिए उस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ता है। और आपको कहीं रीडर के पास आप कांटेक्ट कर रहे हैं, उसमें डिले हो रहा हो तो वेट कर लो और उनसे पूछ लेना वहाँ ना वहाँ कितना दिन लगेगा, पूछ कर उनसे आप कर लेना। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो में डाल देना, तुरंत मैं यहाँ तमिलनाडु में थोड़ा फ्री हूँ, व्रत में हूँ, तो फटाफट वीडियो बना के मैं आपको
डाल दूंगा, जानकारी तो दे दूं। इससे मेरा कोई कमा नहीं है, इस वीडियो डालने से मेरे को सब्सक्राइबर है और व्यूवर्स है, उसी की वजह से मेरे को पैसा मिल रहा है। नहीं है, मैं मोनेटाइजेशन बंद करके रखा हूँ, मेरे को उससे कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसी काम से मुझे जो इनकम आ रहा है वो मेरे लिए इनफ है, उससे मैं परिवार बच्चा मैं खुश हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है, वीडियो बना के इसलिए डालता हूँ लोगों के पास चले जाए, सही बंदा के पास जाइए, सही जानकारी लोगों को मिले, इसी विद्या को कोई कहीं गड़बड़ ना हो। और कहीं गड़बड़ हो रहा है, मेरे से कोई कमी है तो मैं दिल्ली में हूँ, मेरे में कभी भी आकर आप मुझसे मिल सकते हैं, आप सीधे मुझे बोल सकते हैं। और कहीं किसी ने कोई गलत किया है वो चीज़ को मेरा वीडियो में मत डालिए कमेंट, और डाल रहे हैं तो मैंने दूसरे जगह गया, वहाँ पे देखा, वहाँ पे हुआ था, ऐसा बोल देना। कारण है मैंने किया है, ऐसा भी लोग समझ लेते हैं, और मैंने किया है तो मुझे फ़ोन करके बता देना। मैं नहीं करता हूँ, ऐसा कहीं हुआ है तो मेरा नॉलेज से चला गया है तो उसे आप कर सकते हैं। और मैं पैसा लेता हूँ, किसी का काम ना होता है तो मैं पैसा वापस भेज देता हूँ, वापस भेजता हूँ तो उसका हिस्ट्री मेरे पास रहता है। मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जो बंदा ने पैसा दिया था उसका रिलीफ नहीं मिला था, उन्होंने 15 दिन वेट भी किया था, उसके बाद भी बंडल मैच नहीं हुआ, उसको मैंने वापस भेज दिया पैसा। ऐसा होता है, जो लोग पैसा भेजते हैं उसका 1 रुपया के बिना चला जाता है। ये नहीं है 500-600 रुपया आपसे ले लेता है, उसके बाद वो पैसा ना देता है। स्टूडेंट है उनके पास वैसा हुआ है दिल्ली में, जो ब्रोकर है, कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने वैसा किया है, वो क्लाइंट मेरे पास सामने आके मिला है। ऐसा भी लोग हैं, तो इसलिए उस तरफ से आप ध्यान रखिए, और जो भी जानकारी चाहिए आप मुझसे ले लेना, मैं आपको बता दूंगा। मैं यहाँ पे अभी तमिलनाडु में हूँ तो फ्री हूँ, कितना डिटेल आप पूछना है उतना मैं डिटेल आपको बता दूंगा। नमस्कार।